Hello everyone. In my last video, I have explained you kinds of noun and the proper noun and common noun. So in this video, we will start with the third noun, that is collective noun. A collective noun is the word used to represent a group of people, animals or things. As the name suggests, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, कलेक्टिव वर्ड किससे बना है? कलेक्शन। जब हम किसी चीज़ का कलेक्शन करते हैं, इट मीन्स हम हमेशा उसे वन से ज़्यादा कलेक्ट करते हैं, यानी वो चीज़ वन तो होगी नहीं, वन से मोर दैन वन से ज़्यादा होगी, तभी तो हम उसे कलेक्ट करेंगे, है ना। तो इसी तरह से जो हमारा कलेक्टिव नाउन है, वो कलेक्टिव क्या है? कलेक्शन है। तो वो क्या होगा? हमेशा ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ पीपल, वो हमेशा मोर देन वन होगा। ठीक है, यानी किसी चीज़ के ग्रुप को, किसी स्पेसिफिक ग्रुप को हम जो नेम देंगे वो हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। तो अलग अलग ग्रुप्स को हम अलग अलग नेम्स देते हैं जो हमारे कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। We can make it more clear with the help of some examples. As you can see here, टीम क्या है? किस ग्रुप को नेम दिया गया है? अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, यानी जहाँ पर भी प्लेयर्स का ग्रुप होगा उसे हम क्या नेम देंगे? टीम। तो टीम हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी स्टूडेंट्स का ग्रुप है वो हमारा क्लास हो गया। थर्ड, स्कूल क्या है? अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, वो भी एक ग्रुप को स्पेसिफाई कर रहा है। लेजिस्लेचर आपका क्या है? अ कलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। कमेटी, अ कलेक्शन ऑफ मेंबर्स। हर्ड, अ कलेक्शन ऑफ काउज, गोट्स, शीप। देखिए, हर्ड हम काऊ, जहाँ बहुत सारी गाय हैं उनके ग्रुप को भी हर्ड बोलते हैं, गोट्स यानी बकरियों के ग्रुप को भी हर्ड बोलते हैं, और शीप यानी कि जो भेड़ें होती हैं उनके ग्रुप को भी हर्ड बोलते हैं। फ्लॉक, अ कलेक्शन ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स का कलेक्शन होता है वो हमारा फ्लॉक हो जाता है। स्वैम, अ कलेक्शन ऑफ बीज। ज्यूरी, अ कलेक्शन ऑफ जजेस। तो ये सारे हमारे क्या हैं? कलेक्टिव नाउन्स हैं। अब इसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये ध्यान देनी है कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, और उनके लिए जो वर्ब यूज़ होता है वो भी सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। और कलेक्टिव नाउन जिस ग्रुप के लिए आ रहे हैं उस ग्रुप को हम हमेशा प्लूरल में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो ग्रुप है। ग्रुप का मतलब क्या हुआ? मोर दैन वन, वहाँ पर एक से ज़्यादा होंगे। तो हमने सिंगुलर और प्लूरल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब कोई चीज़ मोर दैन वन होती है तो वो हमेशा क्या होती है? प्लूरल होती है। सो सेम उसी तरह से यहाँ पर जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं तो वो क्या है? प्लूरल है, मोर दैन वन है, इसलिए वो हमेशा प्लूरल में रहेगा। जैसे यहाँ देखिए, प्लेयर्स लिखा है, स्टूडेंट्स लिखा है, रिप्रेजेंटेटिव्स लिखा है, मेंबर्स लिखा है, सारे क्या हैं? प्लूरल हैं। लेकिन कलेक्टिव नाउन कभी भी प्लूरल में नहीं होता, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ देखिए, टीम, क्लास, स्कूल, लेजिस्लेचर, कमेटी, हर्ड, ये सब आपका वहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है। Next is material noun. A material noun is that what refers to a material or substance from which things are made,
सच एज सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन। देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है, इसमें भी आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा। मटेरियल क्या होता है, कोई सामान होता है जिससे हम चीज़ों को बनाते हैं। जैसे कि आप कोई चीज़ देखते हो तो आप पूछते हो ना कि इसका मटेरियल क्या है, यानी वो किससे बना है। सेम उसी तरह जैसे किसी ने रिंग पहनी है तो उसका मटेरियल क्या है, कोई खाने का सामान है तो वो किससे बना है। तो चीज़ें जिससे बनी होती हैं यानी जो उसका मटेरियल होता है वही हमारा मटेरियल नाउन होता है। जैसे आप देख सकते हो ग्लास, व्हीट, गोल्ड, कोल, आयरन, कॉटन, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन्स हैं। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि मटेरियल नाउन्स वो तभी कहलाते हैं जब उनसे बनने वाली चीज़ों का नाम भी उस सेंटेंस में प्रेजेंट हो। अगर केवल मटेरियल का नाम आ रहा है और उससे बने हुए किसी सामान का नाम उस सेंटेंस में मेंशन नहीं है, तब हम उसे मटेरियल नाउन नहीं बोल सकते। लेकिन हम उसे मटेरियल नाउन तब बोल सकते हैं जब उससे बनी हुई किसी चीज़ का नाम उस सेंटेंस में प्रेजेंट है। We can understand it very well with the help of these examples. The chair is made of wood. Now you can see wood is material noun. और उस जैसा मैंने अभी बताया था कि वुड से बनने वाले किसी भी सामान का नाम उसमें होना चाहिए। सो चेयर इज़ ऑलरेडी मेंशन्ड इन दिस सेंटेंस। इस वुड से क्या बन सकता है, चेयर, बेड, सोफ़ा, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन यहाँ पर चेयर का नाम दिया है। इट मीन्स ये वुड हमारा मटेरियल नाउन हो गया। सेकेंड इज़ द कप इज़ मेड ऑफ गोल्ड। गोल्ड क्या है, मटेरियल है, और इससे बनने वाले कप का नाम यहाँ लिखा हुआ है। ब्लैक बोर्ड इज़ मेड ऑफ सीमेंट। सीमेंट क्या है, मटेरियल है, और इससे बना है ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड का भी नाम यहाँ पर मेंशन है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि जो भी मटेरियल नाउन सेंटेंस में आ रहा है उससे बनने वाले किसी भी चीज़ का नाम उस सेंटेंस में प्रेजेंट होना चाहिए। Now the next kind is abstract noun. Abstract noun is the name of a quality or an idea that we cannot see, hear, smell, taste or touch. That which we can only feel or think of. देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसे हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते या टेस्ट नहीं कर सकते, यानी हम अपने सेंसेस से उसको नहीं वो कर सकते हैं। वी कैन फील ओनली, या तो हम उसे महसूस कर सकते हैं या फिर हम उसके बारे में थिंक ऑफ, सोच सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, हैव पेशेंस। पेशेंस का मतलब क्या होता है, धैर्य, धीरज। तो मतलब धीरज रखो, धैर्य रखो। अब पेशेंस कोई किसी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, धैर्य है, तो हम उसके पेशेंस को ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं। केवल उसको देखकर ये फील कर सकते हैं कि हाँ उस इंसान के अंदर पेशेंस है या नहीं है। तो पेशेंस हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। विथ करेज यू कैन विन। अब करेज है हमारा, करेज मीन्स क्या होता है, हिम्मत, साहस। तो हिम्मत से हम जीत सकते हैं। अब कोई बच्चा करेजियस है और कोई नहीं है, तो दोनों बच्चे में हमें करेज कैसे पता चलेगा कि ये करेजियस है ये नहीं है। उसको देख के हम फील करते हैं, उसके एक्शंस को देख के हमें पता लगता है कि ये बच्चे के अंदर साहस है या नहीं है, ये डरता है या नहीं डरता है। तो उसी तरह से, लेकिन हम करेज को तो नहीं छू सकते हैं, तो करेज हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई शैल एक्ट अपॉन दिस एडवाइस।
मैं आपकी सलाह पर ही काम करूँगा। तो एडवाइस क्या है? एडवाइस को हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं कि हाँ, उसने जो हमें राय दी है, जो एडवाइस दी है, वो हमारे लिए सही है या नहीं है। फ्रीडम इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, आज़ादी। तो आज़ादी भगवान की क्या है? एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अब कोई इंसान फ्रीडम को कैसे महसूस करेगा, फील करेगा ना। फ्रीडम दिखाई तो नहीं देगी कि इस इंसान के अंदर फ्रीडम दिख रही है, इसके अंदर नहीं दिख रही है, ऐसा तो होता नहीं। इंसान तो वही होते हैं, लेकिन हम केवल उसके कामों से, उसके एक्शन से उसे फील कर सकते हैं कि उसके अंदर ये चीज़ है या नहीं है। तो इसलिए हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो हमारे सेंसेस से नहीं पता चलते हैं। वो कैसे पता चलते हैं? हमारी थिंकिंग से या फील से हमें पता चलते हैं।